चाहिए। इंशाल्लाह जरूर। ये पहले उनको जान देना, उनको जान देना। कोई बाहर पीछे खड़े हो जाओ ना, आने मत दो। हम लोग और जी फुटेज लुक है सना जी, राखी जी एक सेकेंड है, एले मेरे से भी शूट कर, मेरे से भी शूट। लुक है सेंटर। अरे हमारे मुफ्ती भाई कहाँ हैं? एक्चुअली सब अभी नमाज सब लोग पढ़े ना, तो इसके लिए वो सब चेंज वेंज करके। मैं भी अभी नमाज ही पढ़ के आई एंड उधर एक इंटरव्यू किया, फिर नमाज पढ़ा, फिर मैं माशाल्लाह। अनस जी को बुलाइए ना, मगरिब की हो गई थी ना। हाँ फिर कसम फ्राइडे भी है ना, राखी जी को 5 बार पूरा पूरा हाँ आज सब इनका स्केड्यूल जानना है हमें। आज रौनक के रमजान सब, में क्या सब, करती सब, है, हाँ। 6-6 7-7 बार हम उम्रा जारी कुछ 8 बार 8 बार। हाँ। अभी मैंने कल पहले भी मैंने 21 लोगों को उम्रा भेजा था। मतलब दुबई में रहते तो आधे पाकिस्तानी आधे इंडियन, तो जितने लेबर क्लास होते वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको भेजा। अभी मैंने 10 लोगों को, अभी ये अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे जा रहे हैं। जो ज़कात सब लोग निकालते हैं ना, तो मैं ज़कात में सबको उम्रे भेजती हूँ। या देखो हमारी राखी बहन कितना आगे निकल गई है। फातिमा फातिमा बहन, यस थैंक यू। राखी हो या फातिमा, लेकिन एक कहते हैं ना कि जो इंसान का एक नेचर होता है, ये बच्ची ही है, ये कितनी भी बड़ी हो जाए, पर मुझे लगता है आप बच्ची ही रहोगी। नेचर में रहे, नेचर आपका, आपका दिल भी वैसे ही है, आपका आपकी जो हरकत है वो भी बच्ची जैसी ही है। ऐसा लगता है राखी के साथ रहो तो मुझे लगता है मैं एक इंसान ना रिवाइंड हो जाता है, उसे लगता है वो बच्चे के साथ है। जैसे मैं मेरे तारी जमील के साथ रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है बस बच्चे ना मुबारक हो। देखो आप हसन से मिली हो? नहीं, हसन से नहीं मिली हो ना, इंशाल्लाह आओ घर, हसन से मिलाऊंगी। सो ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी आप आई, एंड आपसे मुझे बहुत कुछ जानना है। मेरे हस्बैंड अनस जी आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। खैरियत से माशाल्लाह, जी, जी, हमारी बहन आ गई, ये आया बहन आई और रौनक आ गई। आज मैं जोश ले आती है। भाई और ये लोग तो पक्के इस्लामी के, आज मैं इस्लाम के बारे में बताऊँ। नहीं, आपको खुश आपसे रखे। बहुत कुछ जानना है मुझे। माशाल्लाह ये सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छे दिल की मालिक है अल्लाह ताला ने, इसे बहुत अच्छा दिल दिया है। दुआएं बहन आपके साथ, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, सुकून दे, राहत दे। छोटी छोटी बातें भी पूछती रहती है वो इस्लाम के जरिए, कभी भी करती है। और उसका फिर एक चीज़ होती है कि रात 2 बजे भी मैसेज कर रिप्लाई देना पड़ता है। बिकॉज मैं कोशिश कर रही हूँ ना भाई, इस्लामिक बातें जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमारी तरफ से तो नहीं चल सकते। देखो अब तक हम हमारी ज़िंदगी में ऐसे चले हैं, लेकिन जो इस्लामिक है तो उस जो लिखा है उसी के हिसाब से चलना है, बिल्कुल उसे हम चेंज नहीं कर सकते। अल्लाह खुश वो रखे बना मेरी है। बहन। लेकिन आज कुछ अलग, मेरे जो करोड़ों इंटरव्यू वो अलग है भाई, ये अलग लेकिन होगा। ये मेरा सूफी इंटरव्यू भाई, सूफी। हमारे लिए एकदम खुशी की बात ये है, मैं बहुत माशाल्लाह, शुक्रगुजार हूँ आपका मेरी बहन। अल्लाह ताला आपको बहुत माशाल्लाह से जज़ाए क्या खैर क्या दे। बातें होंगी जैसे रमज़ान के ऊपर है भाई, मुल्क को हम कैसे, हमारी ज़ात से मुल्क को कैसे फ़ायदा दे, लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचाए। रमजान में कैसे रोजे खोलेंगे, रोजे कैसे रखेंगे, कितनी नमाजें पढ़ेंगे, सारी चीजें होगी। रमज़ान आता है लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, हमारे अखलाक को सुधारने के लिए, हमारे किरदार को बनाने के लिए, वो ज़िंदगी में हमेशा रहे। भाई वो साइंटिफिक भी है, अगर 1 महीना रोजा आप रहते तो अंदर की सारी जो बीमारियां हैं वो भी निकल जाती है। बिल्कुल। और बहन राखी भी हमें, फातिमा भी उन्होंने मुझे करेक्ट किया, उन्होंने कहा फातिमा, तो बहन फातिमा ने भी मुझे, आई रिमेंबर जब रमज़ान होते थे तो इनका मैसेज आता था, वॉइस नोट आता था कि अभी क्या पढ़ना है, अभी मैं क्या चीज़ पढ़ूँ, मैं ये चीज़ अभी कर सकती हूँ क्या। तो ये सजेशंस लेने के लिए भी जो इंसान सीखता है वो कॉल करता है सजेशन। बहरहाल हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि ये दुनिया के अंदर अब हम इनसे सीखेंगे आज, लेके आज हम आपसे सीखेंगे। हंसती मुस्कुराते रखे, सबको खुश रखे, खुशियाँ बांटे। पहले हजरत बहुत है, खुशियाँ बांटे जी। बहुत शुक्रिया। मैंने मुझे बहुत अच्छा अल्लाह लगा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं फरमाया, अल्लाह से इतनी शुक्रगुजार हूँ। हमारी एक ऐसी अलग इंडस्ट्री थी, बट ये जो आप हो ना, सीधा जन्नत। अल्लाह करे, अल्लाह करे, सीधा कोशिश जन्नत। करे, अल्लाह करे। बिकॉज बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा करियर चेंज करके, सना आप शादीशुदा बच्चे माशाल्लाह इसको तारीफ करिए, माशाल्लाह। और बिल्कुल एकदम प्रॉपर इस्लामिक। मैंने पूरी कोशिश की थी बीच में,
बट मुझे नहीं काम मिला। नहीं, आज- तो आज दिल से मैं इस्लामिक टोटल हूँ, अल्लाह करेगा। नेचर से भी हूँ, बट काम तो थोड़ा करना पड़ता है। ये मेरी बहन का मोबाइल है शायद। ये मेरा हाँ, मैं समझ गया हमारी बहन चमकने वाली हर भाई, चीज हाँ। राखी की है। मैं समझ गया। बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया भाई, आप चलिए, लोगों का भी, बहुत आप लोग आते शुक्रिया। हैं, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। थैंक यू भाई। तो भाई क्या हाल है? छोटे भाई नहीं यार, बसीर मेरे भाई है, बहुत मैं इज्जत एहतराम उनका करती हूँ, वो भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। एंड आई थिंक जिस तरीके से मैंने अभी, मुझे तो पता भी नहीं था क्या हो गया। मैं रात को गई 2 दिनों में, ये फिर क्या बात करो, ये चल रहा है, क्योंकि मैं देख ही नहीं पाई, पूरा दिन हम यहाँ शूट करते हैं। तो मैं जाके देखी, बाद में बसीर भाई का इंटरव्यू देखी, मैंने कहा इन लोगों ने मेरे लिए इतना ऑकवर्ड कर दिया कि मैं मैसेज करके ये भी मेरे भाई आई एम सॉरी, लेकिन ऑफकोर्स वो जानते हैं कि यू नो वो जो चीज़ थी वो एक अलग चीज़ है, और वो समझ सकते हैं कि यू नो नहीं वो समझ जाइए, वो अच्छे इंसान है। ऑफकोर्स बट आई वो हमारे भाई है। आप क्या खूबसूरत लग रही हो। मैं कितने भी 1000 करोड़ों ग्लैमरस कपड़े पहन लूं, लेकिन जो रूप ये है ना, ये खुदा की तरफ से। ये आप ईद में पहनना, मैं आपके लिए बना के दूंगी। यस, के लिए। पक्का ईद ये में मेरी पहनूंगी। बहन का नहीं, ईद अभी का मैं जो- फिर से उम्रा भी जा रही हूँ। हाँ अच्छा, मेरा उम्र में बहुत ज्यादा नहीं, मैं एक इस बार पहली बार पूरा रमजान मैं सऊदीया में कर रही तो हूँ। हम इंशाल्लाह वहाँ मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। मैं जद्दा में, मेरी फ्रेंड है ना बेबी डॉल, अच्छा। तो वो वहीं से है, सऊदीया है, अरबिक है, तो अच्छा। उसका पूरा घर है, तो वो मुझे पूरा घर दे रही है वहाँ पे, सारे मेरे रोजे वहाँ रखूंगी, ट्रेन पकड़ो और मक्का आ जाओ। मक्का मदीना। माशाल्लाह। जी, बिल्कुल। चले इंशाल्लाह अल्लाह के घर मिलेंगे। सो गुड टू सी यू बोथ ऑफ यू। Yes. एक और एपिसोड, इंटरेस्टिंग जी। एपिसोड जिसमें एज अ गेस्ट राखी जी जी हमारे साथ बिल्कुल। रौनक के रमजान में। रौनक के रमजान में क्या धमाका, क्या सरप्राइज होने वाला है, और राखी जी कितनी इंटरेस्टिंग बातें करने वाली हो, आप उनसे प्लीज उस बारे में जानिए। वेल राखी इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। फिर जो वो ज़िंदगी के फैसले लेती है वो और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, और फिर जब वो बातें करती है तो इंसान सोचता है कि वो कहाँ से शुरू करे और कहाँ पे ख़त्म करे। और जब ये बात करती है तो मैं सच कहूँ, मैं तो बस इनकी बातें ही सुनते रहती हूँ, बिकॉज एक तो ये हंसाती बहुत है, और आई थिंक मुझे हंसना बहुत पसंद है। और मैं कभी भी मेरा डल मूड होता है ना, तो मैं ढूंढती हूँ राखी का कोई वीडियो आया क्या, तो मैं ज़रा देखूँ हमारी बहन क्या कर रही है, किसे हंसा रही है। एंड साथ ही साथ ये बहुत उतनी ही संजीदा भी है, एंड बहुत सबसे प्यार करती है, सबको इज़्ज़त देती है, और हमेशा हंसते रहती है। मैंने इन्हें हर सिचुएशन में, इनके टफ सिचुएशन में भी इन्हें हमेशा हंसता हुआ पाया। सो आई थिंक ये मेरे लिए भी बहुत मोटिवेशन की बात है कि इंसान ऐसे हालात में भी उसको कैसे अपने आप को मोटिवेट रखता है, और अपने आप को वो कैसा खुश रखता है, क्योंकि इंसान वो हो जाता है ना, डल हो जाता है। बट इनके साथ, और मैं इनके अभी फ़िलहाल ना बहुत सारे पॉडकास्ट आपके देख रही हूँ यहाँ वहाँ, जहाँ पे ये हर यू नो बिकॉज रमज़ान इज़ अबाउट रोज़ा एंड इबादत। मैंने इनकी बहुत सारे वीडियोस देखे, तो मैंने सोचा लगता है अभी इन्होंने ना इतने ये गैप में बहुत कुछ सीख लिया है। और फिर मुझे मैं पता चला 3.5 साल इंडिया से बाहर थी, जी, मैं अब आ दुबई नहीं पा में रही थी, थी, बिकॉज जी। कुछ पुलिस जी, केसेस चल रहे थे, जी। तो उस बीच में मैं इस्लामिक कंट्री दुबई में थी, और मुझे वहाँ का रेसिडेंस भी मिल गया है, थैंक्स टू हमारे सुपरस्टार्स, तो उन्होंने दिला दिया। एंड इन सब वक्त में मैं उतना ही खुदा के पास, अल्लाह के पास करीब गई, और मैंने कहा कि मैं ऐसी क्या गलतियां कर रही हूँ जो मेरे साथ बुरा हो रहा है। बट वो आजमाइश होती है, बट बहुत ही ज़िंदगी में मैं आपको बताऊंगी आपके इंटरव्यू में, या मैं नहीं बताऊंगी, वेरी एक्साइटेड टू नो, बहुत सारी चीजें बताऊंगी। Yes. बट जो हुआ है अच्छा ही हुआ। बिल्कुल। हर चीज कहते हैं ना कि अगर आपको चांद के पास पहुंचना है उसके पहले कोई हादसा होगा, बिल्कुल बिल्कुल तो वो हर चीज लिखी गई थी। बिल्कुल। और आपने उसको बहुत खूबसूरती से उस जर्नी को या। निभाया, और हमारे लिए भी एक एग्जाम्पल बनी आप कि इंसान टफ सिचुएशन में भी कैसे बहुत अपने आप tough। को संभाल के रख सकता है। सो हम तो ये ऑलरेडी ये चीज़ सीख चुके हैं, बट अब इनसे हमें अंदर जाके बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें ये जो मैं बहुत really बार बताना उम्रा चाहूँगी। जाके आई, मुझे इनसे पूछना है कर क्या रही है, अल्लाह से ऐसे क्या पढ़ रही है, क्या मांग रही है, कौन सी दुआ है, तो हम भी ज़रा उसे फॉलो करें। मैं बोलूँ सिर्फ तहज्जुद फिर तहज्जुद 3 और 4 के बीच में अच्छा मैं रोती हूँ बिलक बिलक के, क्योंकि इंसानों के पास Correct। रोने से तो वो कुछ नहीं कर नहीं सकते। सकते। वो हमारे, मैं रात की तहज्जुद की जो 3 और 4 के बीच, 5 तो फर्ज है, जो तहज्जुद की नमाज है वो तो पढ़ती हूँ, और खुदा देखता है कि ये बहुत थोड़ी सी चुलबुली है, हाँ बट दे देता है। आई थिंक हो ही आप प्यारी यार, 7-8 इंसान बार बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, इन तब द से- स्मॉल टाइम। तब से मैंने डिसाइड किया कि जितने भी गरीब लेबर लोग हैं उन सबको मैं उम्रा भेजूंगी। ये बहुत अच्छा काम है आपका, बहुत अच्छा काम है। लास्टली एक चीज़, आप दोनों अपने काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो, मेहनत के साथ साथ नसीब का साथ होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है?
ऑफ कोर्स दोनों ही ज़रूरी है और इंसान नसीब अपनी दुआओं से भी ठीक करता है। मेरा पर्सनली ये मानना है और मैं हमेशा अल्लाह से दुआ ही करती हूँ कि अल्लाह मेरी नसीब में जो भी हो और अच्छा मेहनत, कर दो। हाँ, नसीब मेहनत बहुत ज़रूरी, लेकिन सबसे पहले नमाज दुआ। तुम्हें कोई मनुष्य कुछ नहीं दे सकता, खुदा सब कुछ दे सकता। मुनावर जी आने वाले हैं कि नहीं, मतलब मुनावर जी इंशाल्लाह बाहर है जी, बिल्कुल वो भी है इस शो का हिस्सा अल्लाह ने चाहा तो। नहीं, बहुत अच्छा टॉक शो हो रहा है, इसीलिए स्पेशली आज तक आपने मेरे इंटरव्यू अलग फनी देखेंगे, बट यहाँ पे रियलिटी रियल राखी सावंत। सीरियस राखी को देखेंगे। Serious। सना जी, आजकल लोग अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, हर जगह हम देख रहे क्राइम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहिए, इतनी क्राइम्स क्यों बढ़ रहे देश में? क्रिमिनल हमें मतलब रिश्ते टूटते जा रहे हैं। हाँ, I think- पर आप क्या कहना चाहिए? खुदा इन्हें हिदायत दे। हिदायत दी। परफेक्ट। चलो। राखी इज द बेस्ट। द बेस्ट। राखी जी। बिग बॉस सलमान भाई ने मुझे फोन गिफ्ट किया। हाँ भाई, ओ राखी जी, आप सलमान भाई का पिक्चर्स देखो, क्या बात है। पूरा फोन गोल्ड का है। राखी जी क्या ब्यूटीफुल लगी आप। थैंक यू। क्या मैं बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं यार आपने। अच्छा लग रहा है क्या? हाँ बहुत सुंदर लग रही है। रईस हूँ भाई मैं वो तो मैं अंदर से भी रईस हूँ, बाहर से भी रईस हूँ। लेकिन आपने नया वॉच लगाया, ये क्या है वॉच? ये नेकलेस है, वर्ल्ड क्लॉक। ये मैंने अमेरिका से लिया, अभी मैं कनाडा अमेरिका में थी ना, तो ये मेरे डोनाल्ड ट्रम्प पापा ने गिफ्ट किया मुझे। हाँ, मैं अगर कनाडा अमेरिका जहाँ जाती हूँ वर्ल्ड क्लॉक। हाँ देखो इधर आ, टाइमिंग देखो, टाइमिंग हाँ अलग अलग टाइम। क्या टाइमिंग देखो, कनाडा का अलग है, हाँ। यूएस का अलग है, दुबई का अलग है, यूके का अलग है, इंडिया का अलग है। ये ऐसा क्यों आपको आपने ये अलग क्यों किया? सबको जो मुंबई में जो सब यहाँ वॉच पहनते हैं, कोई वहाँ वॉच पहनता है, मैं यहाँ वॉच पहनती हूँ। आधे से ज़्यादा लोग उधर वॉच पहनते हैं। करेक्ट। हाँ, द 50 शो हंगामा कर रहा है, क्या कहना चाहिए? माँ की आँख द 50 शो की। देखो मुझे भी ऑफर आया था, हाँ। बट वो मेरा बिल नहीं पे कर सकते, उनके पास मेरा बजट नहीं है। क्यों? झुंड में तो सुअर आते हैं, शेरनी अकेले आती है। दाम्युनगर ओके, दाम्युनगर ओके। लेकिन वहाँ पे फैजू है, वहाँ पे प्रिंस नरूला है, रजत दलाल है, बहुत बड़े बड़े। अरे कोई भी दलाल हो, हमें क्या करना है, कोई भी दलाल। इन ये 50 और मुझे अकेली को खड़ा कर दो। हु इज मोर एंटरटेनर? इन सब की माँ हूँ मैं, रियलिटी क्वीन। क्यों आपने क्यों नहीं किया? पैसा नहीं दे रहे थे भाई, पैसा नहीं दे रहे थे। पैसा नहीं दे रहे थे? हाँ भाई, पैसा नहीं दे रहे थे। ये आजकल के आर्टिस्ट ऐसे के फ्री में भी चले जाते हैं। भाई मैंने 20 साल बॉलीवुड में दिए हैं, मैं क्यों फ्री में जाऊँ, क्यों जाऊँ? मेरी एक रिंग देखो, 50 करोड़। यू आर राइट। नहीं, लेकिन रेड वाली ये क्या है? ये तो फुल है। सगाई हो गई है। एंगेजमेंट हो गई क्या दुबई में? सच सच बताइए। शराब, मुझे शादी से नफरत है। नो मोर शादी इन माई लाइफ। हाँ, मैंने हस्बैंड मांगा था लाइफ में, लेकिन मुझे हस्बैंड मिला है। Correct, समझ गए? correct। तो अभी क्या कहना चाहिए? 50 में मतलब फैजू है, आपके दोस्त है, बहुत सारे दोस्त गए आपके। देखो वो सब अच्छे एक्टर है, हाँ। है ना, सब मेहनत करते तो हैं, वो- लेकिन मैं भीड़ में नहीं जाती। क्योंकि शिव ठाकरे ने बोला था हमें तो मिल रहा है पैसा। आप जाके देखिए क्या? नहीं, उन्होंने खुद बोला, मैंने बोला। अगर मैं बोलूँ कि मैं ये भाई, मैं जब दुबई या लंदन अमेरिका से आई हूँ, मैं कनाडा से, मेरे 4 जहाज प्राइवेट प्लेन मैं पार्क करके आई हूँ एयरपोर्ट पे। सो मेरा फीस दे कैन अफोर्ड मी। करेक्ट। देखो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है नोरा फतेह। हाँ। हाय गर्मी, वी गर्मी। नोरा फतेह इज माय फेवरेट एक्ट्रेस। तानिया मित्तल से मिले कि नहीं कि आप? मतलब हाँ, ऊपर थी ना वो। क्या कुछ हुआ बात आप? क्या 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 मतलब क्या बात होगी? कि उन्होंने कहा कि राखी सावंत बहुत अच्छी है, ऐसा एक इंटरव्यू में कहा था। तो तानिया मित्तल भी बहुत अच्छी है। मैं असली हूँ और वो फेकू है। मैं सच बोलती हूँ और वो फेकू है, बट शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड आई लाइक हर। तानिया मित्तल को मैं पसंद करती हूँ, बहुत अच्छी है। पूरा बिग बॉस में शी वॉज वेरी गुड। ओके। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दिल से
बहुत ही सैड होकर मैं श्रद्धांजलि उन्हें दे रही हूँ। देखिए, मैं बहुत बुरा हो रहा है हमारे स्टारों के साथ, नेताओं के साथ। राजनीति, ये लोग इतनी मेहनत करके आते हैं, सब सारे नेता इतनी मेहनत करके आते हैं, नोट देकर वोट खरीद कर आते हैं ये लोग, और पौवा पिला पिला कर, बिरयानी खिला खिला कर नेता बनते हैं, और इनके साथ कितने हादसे हो जाते हैं। एक न्यूज़ लेकिन मैं एनसीपी नेता जो हमारे अजित दादा है, उनको मैं दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ। बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक न्यूज़ खबर आई है कि एक कमलर बताए, जो एम्प्लॉय होते हैं उन्होंने बताया कि जो जहाज में कुछ तकनीकी खराबी थी, ऐसी खराबी थी, ऐसा मौजू स्टोरी में छपा है। ये पागल लोग हैं, इन्होंने जहाज उड़ाया लेकिन उन्होंने फ्यूल डालना भूल गए थे। ये पागल है क्या? अजीत दादा का जो जहाज है ना, वो जहाज टेक ऑफ तो लिया, आधे रास्ते तक भी गया, बाद में टीन 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 बजने लग गया। वो लोग फ्यूल डालना भूल गए जहाज में। ये पहले फ्यूल डाला, और जो भी इनके दुश्मन थे उन्होंने पीछे से जाके फ्यूल निकाल लिया। फ्यूल मालूम है क्या होता है? पेट्रोल। अरे तेरे को फ्यूल नहीं मालूम? नहीं, लेकिन आपको ऐसा कैसा पता है? ये पूछ रहा हूं। मेरे पास सारी खबर होती है। ये किसने दिया? सीबीआई सीआईडी को देना चाहिए ये केस। मैं सच कहती हूँ, दूध का दूध और मूत का मूत हो जाएगा। सीआईडी को ये केस दो, राखी सावंत को जेल कर देना अगर ये षड्यंत्र था किसी का। बेचारे लोगों को लगता है हादसे से हो जाता है। क्यों सारे मंत्री फ्लाइट क्रैश में मरते हैं? गुजरात का एक मंत्री भी मरा, कितने लोग। मुंडे जी को एक्सीडेंट कैसे होगा कार का? अभी नेता बने, मंत्री बने, और मुंडे जी को मार दिया गया। कौन कर रहा है ये? इसके पीछे किसका हाथ है? किसका हाथ है? आपको क्या लगता है? मेरे लगने ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे को क्या लगता है? लेकिन आपको क्या लगता है कि अजीत दादा, आप कह रहे कि फ्यूल नहीं भरा, तो ये ऐसा इतना गलती कर सकते हैं? देखो, पायलट यहाँ पे तो कार भरते ना, हाँ। कार में फ्यूल भरते हैं, और आधी रात को फ्यूल भरते हैं, सुबह पूरा फ्यूल कोई गायब कर देता है, कोई फ्यूल गायब कर देता, मालूम है कि नहीं? तो वैसे ही फ्लाइट का भी फ्यूल गायब कर दिया होगा ना किसी ने, या किसी ने ब्रेक फेल कर दिया होगा। फ्लाइट का किसी ने ब्रेक फेल किया होगा कि नहीं, इसलिए तो लैंड नहीं कर पाई। जब कार का कोई ब्रेक फेल करता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो फ्लाइट का भी फ्यूल निकाल लिया, और मैं आपको कुछ गड़बड़े दया, कुछ गड़बड़े दया, कुछ गड़बड़े, दाल में कुछ काला है। मैं तो एक्टर है बड़े। आपको मैं बोलूँ ना कि ये तू क्यों हंस रहा है बे? नहीं, तेरा कैमरा हिल रहा है, तेरा कैमरा हिल रहा है मतलब मैं हिल रही हूँ। तू क्यों हंस रहा है बे? राखी जी, आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप अपने फैंस को? श्रद्धांजलि दे दीजिए। नहीं, श्रद्धांजलि मैं देना चाहती हूँ, रियली वेरी बैड। मैं दलजीत दोसांझ मेरे फेवरेट एक्टर है। इन्होंने बॉर्डर टू में बहुत अच्छा काम किया है, सभी लोगों ने। सलमान खान, दलजीत जी, शाहरुख खान, आमिर खान, जितने भी बड़े, अक्षय कुमार, आप लोग प्राइवेट जहाज में मत जाओ, आपके दुश्मन है। अगर आपका कोई ब्रेक फेल कर दिया, मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि सीसीटीवी में आपको बताया जा रहा है कि लो विजिबिलिटी नहीं थी, वो पूरा प्लेन दिखाई नहीं दे रहा था। अजीत दादा का जो प्लेन है ना, वो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, और बोल रहे कि लो विजिबिलिटी। मतलब दुश्मन धरती पे नहीं है, आसमान में है। अगर ऐसी बात है तो आसमान में ना, मुझे तो लगता है कि आसमान में इन्होंने फ्यूल निकाल लिया। ऊपर ग्रेविटी नहीं होता, मालूम ना? ऊपर ग्रेविटी नहीं होता है, तो जो फ्यूल रहता है ना, वो ऊपर ऐसे चूस लेते हैं। एक तुम लोग एडुकेशन तुम लोग के पास नहीं है यार, हटो रे। तुम लोग को क्या मालूम है? अरे हटो। हैं? और इतना गुलाब जामुन निकाला तूने? थोड़ा और नीचे हो क्या? हाँ,
और हम क्या बस 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 ये मेरा वॉच तो ले तो अच्छा है नेकलेस बहुत अच्छा ये है मेरा बहुत सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्या उखाड़ लेगा कितने का महंगा है मैं क्या 5 करोड़ का है 5 करोड़ प्राइस ट्रम्प ने दिया फ्यूचर सो गुड टू सी यू राखी जी मुंबई में आप आई हो धमाका ज़रूर होगा लोगों में बस पहले ही बन जाता है कि राखी जी आ चुके तो इस बार क्या धमाका जी मैं जब आती हूँ इंडिया तो अर्थक्वेक आ जाता है भूचाल आ जाता है तो भूचाल आ ही गया आपने तो देखा ही होगा जी इस बार क्या मुंबई में जी मैं श्रद्धांजलि देने आई हूँ अजीत दादा जो हमारे एनसीपी के नेता है उसके लिए देखो ऊपर कितने शोर हो रहा है शूटिंग पे हूँ ना यहाँ पर एंड शूटिंग भी करने आई हूँ बहुत सारे रियलिटी शो भी ऑफ़र हो रहे हैं मुझे बहुत सारा काम है मैं इधर नहीं रहती हूँ मैं दुबई में रहती हूँ दुबई में मैं ढेर सारा काम कर रही हूँ मैं दुबई में बैठ के टिकटॉक पे गालियाँ खा रही हूँ और गालियाँ दे रही सो नेकलेस जो है ये मैंने अमेरिका से लिया है अमेरिका से मतलब वर्ल्ड क्लॉक आप देख रहे हैं सारे क्लॉक है जिस कंट्री में जाती हूँ वो ऑटोमेटिकली घंटी बजना शुरू हो जाती है कौन देगा मेरे एक ही तो है मेरे अमीर पापा मेरे पापा का फोटो कुछ और है कौन ये तो भाई ने दिया है अच्छा सलमान भाई गोल्ड का फ़ोन उस पे भी आते हैं पर पापा का नाम तो लीजिए अब पापा डोनाल्ड ट्रम्प मेरे डोनाल्ड ट्रम्प पापा ने मुझे ये गिफ्ट किया अभी मैं अमेरिका कनाडा सब जगह गई थी अब फोन की बात करते गोल्ड फोन आपके हाथ में है ये देखो गोल्ड फ़ोन उसके पीछे बिग बॉस लिखा और भाईजान की फोटो है तो इसके पीछे का राज और क्या कहानी है राज को राज रहने दो इसको पर्दा ना उठाओ ये पूरा गोल्ड का फ़ोन है भाई ने मुझे गिफ्ट किया मेरे बर्थडे पर बिग बॉस तो आपके करीबी कौन है जब आपको कोई तकलीफ होती है आपको परेशानी होती है किसे कॉल करते हो मैं खुदा को कॉल करती हूँ मैं ईमेल भी करती हूँ खुदा को कॉल भी करती हूँ मेरे तकलीफ़ में खुदा ही साथ देते हैं और धरती पर सलमान भाई राखी जी आज सुबह का लुक आप जैसे ही मुंबई आए लोगों ने आपको स्पॉट किया आपके फैंस आपसे मिलने आए बट आपका जो लुक था काफी हॉट था बहुत ज़्यादा काफ़ी हॉट है हाँ लोग इंटरनेशनली लोग देखते और ऐसे कुत्तों की तरह उनके लार निकलते तुम्हारे तो इंडिया में राखी सावंत है उसको देखो ना उसको डाइजेस्ट करो मैं किसी इंटरनेशनल एक्ट्रेस से कम लगती हूँ क्या मैं जीता जगता उलाला हूँ उलाला बवाल हूँ मैं बवाल रावस हूँ रावस रावत तो होगा जी इतने सारे आपके फैंस हैं बट आप सभी से नहीं मिल पाते जब फैंस की नाराज़गी आपसे आती है कि राखी जी मुझे मिलना है आपसे तो मुझे कभी नाराज़ मेरे फैंस होते नहीं हैं नेवर नहीं कभी नहीं होते अब मैं सबसे थोड़ी ना मिलूँगी भाई सबसे नहीं होगा ना जहाँ जहाँ जाती हूँ मैं सबसे मिलती हूँ राखी जी जैसे आपने कहा 20 साल आपने दिए इस इंडस्ट्री अभी लगातार आप काम करते जाइए अगर कोई डार्क सच्चाई इस इंडस्ट्री की आपको बतानी हो आपके अंदाज वो क्या हो क्या डार्क सच्चाई डार्क सच्चाई डार्क सच्चाई इतना याद नहीं है डार्क सच्चाई अभी तुम अभी नीचे से ऊपर नीचे लोग आ रहे और बीच रास्ते में सीढ़ी पर भूत बंगले में तुम मुझे डार्क सच्चाई पूछ रहे हो डार्क रियलिटी डार्क इंडस्ट्री की रियलिटी ये खोपचे में आप मुझे खोपचे में ये सब क्या पूछ रहे हो नाक में डाल दे मेरे अच्छा जो आपसे इंस्पायर होकर जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहा था क्या उनको आप एक मैसेज देना होगा क्या देना क्या भाई हम तो मेहनत करके आए भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करके आए हाँ बुलाओ सना जी भी यहाँ आ रही है रौनक के रमजान में एक हाँ गेस्ट आप आई हो क्या धमाल होने वाला है अभी बहुत धमाल होने वाला है सना तो ब्यूटीफुल शी इज़ अमेजिंग सना एंड भाई मेरे हैं और मुफ्ती भाई तो अपने भाई है और सना तो है ना अभी ले लेते हैं ना सना और मुफ्ती भाई के साथ सना आ रही है सना जी कहाँ है सना आ रही है तब तक हम एक लिए बट शी इज़ वेरी गुड आई एम सो हैप्पी कि वो एकदम चेंज हो गई अंदर से भी मैं वैसी हूँ बट बाहर का दिखावा तो करना ही पड़ता है यू नो मैं भी एकदम सूफी हूँ आप लास्ट टाइम आई थी तो आपने एक चीज़ कहा था कि मुझे एक चीज़ बोला गया है कि मैं किसी शादीशुदा पति से शादी करूंगी तब मेरा घर बन सकता है तो कल बात करते हैं ना ये सब कल मिलेंगे ना ये अभी सना जी का वो काम करते हैं कल मिलना है छोटू कल मिलना है कल धमाका चलो